हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना में बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं और बहुत लोगों की आमदनी पे बहुत असर पड़ा है। जेब खर्च पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि बाहर सबने चीज़ें महंगी कर दी और सैलरी किसी की बढ़ी नहीं, जॉब्स खतरे में आई। तो आज हम बात करेंगे एमएनसी कंपनी से रिलेटेड। बीपीओ लाइन जो है और ये कॉरपोरेट लाइन है, इस पे हम बात करेंगे। तो मोस्टली ये प्रीफर करते हैं, ये बाहर की कंपनीज होती है। एमएनसी का मतलब मैं आपको बता दूँ, मल्टीनेशनल कंपनी। और ये मल्टीनेशनल कंपनी इसलिए कही जाती हैं क्योंकि इनकी ब्रांचेस और कंट्रीज़ में भी होती हैं, दूसरे देशों में भी होती हैं, इसलिए इनको एमएनसी कहा जाता है। तो आज जैसे कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस की बात की जाए, तो यूएस में अगर अभी रात है तो हमारे यहाँ सुबह है। तो मोस्टली वो क्या करते हैं, जब उनके यहाँ सुबह होती है तो हमारे यहाँ रात होती है, तो वो पहली प्रेफरेंस खुद को देते हैं। अगर मैं इनडायरेक्ट वे में बात कहूँ तो आज भी हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रहे हैं, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी प्रायोरिटी रखते हैं, हेल्थ की प्रायोरिटी और अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले रखते हैं, और फिर यहाँ हमको वो काम देते हैं रात में। तो यहाँ ना चाहते हुए भी मजबूरी में हमें वो काम रात में करना पड़ता है। हेल्थ इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए फिर भी हमें वो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ अपने देश में इतना रोज़गार नहीं है, गवर्नमेंट जॉब सबको मिल नहीं पाती, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इतना इजी नहीं है हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलना। तो ना चाहते हुए भी घर की कंडीशंस को देखते हुए हमें इस लाइन में घुसना पड़ता है और आगे अपनी रोज़ी रोटी चलानी पड़ती है। तो ये भी एक बहुत लोगों की मजबूरी होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो नाइट शिफ्ट्स। तो नाइट शिफ्ट्स की अगर बात की जाए तो ये सारी कंपनीज़ नाइट शिफ्ट ईज़िली देती हैं, और ये इजी होने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि मोस्टली जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, मोस्टली नाइट शिफ्ट को अवॉइड करते हैं, सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, और कुछ फैमिली भी होती हैं तो उनके लिए ये कंफर्टेबल नहीं होता कि बंदा नाइट शिफ्ट करके कोई 3 बजे आ रहा है घर, कोई 4 बजे आ रहा है सुबह के, तो वो दरवाज़ा खोलना तो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग भी लगता है। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो नाइट शिफ्ट इजीली मिल जाती है और नाइट शिफ्ट में थोड़ा बढ़ के भी पैसा मिलता है। तो अगर आप एज़ अ फ्रेशर अगर किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, तो इन हैंड अगर मैं बात करूं तो 12 से 13,000 या 15,000 तक मिल जाता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इसमें मेन वो आपकी देखते हैं इंग्लिश। अगर आप बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन अच्छे से कर पाते हो तो आपको ये जॉब इजीली मिल जाएगी। पर ये मोस्टली नाइट शिफ्ट्स ही होंगी, या कई कंपनियों में ऐसा भी होता है जिसमें आपको रोटेशनल शिफ्ट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें आप सुबह की शिफ्ट होती है, दोपहर की होती है, रात की होती हैं, और कुछ कंपनीज़ में ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी होती हैं। वो मोस्टली बंदे अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि वो ठीक नहीं रहती, वो कोई रात के 12 बजे, कोई 1 बजे, तो ये शिफ्ट्स भी होती हैं। ये शिफ्ट किसी को सूट नहीं करती, और गर्ल्स को तो बिल्कुल नहीं। तो ये है। तो इसमें अगर आप फ्रेशर हैं तो इतना ही मिलेगा, 14 से 15,000 रुपये इन हैंड। तो उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है, मतलब आप कर चुके हो 1-1.5 साल किसी बीपीओ में काम, या बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो अगर उसमें कर चुके हो तो फिर अगर एक्सपीरियंस है तो आपको 17 से 18,000 या 20,000 तक आपको मिल जाएगी। उसमें फिर थोड़ा जो सीटीसी है वो बढ़ के कट कटा के फिर वो पीएफ वगैरह जो भी है डिडक्शन वो होती हैं। हर कंपनी के अपने वो होते हैं, रूल्स होते हैं, तो वो फॉलो होते हैं। तो ये मान लो एक्सपीरियंस को इतना मिल जाता है, तो यही है। वहाँ पे अगर काम की बात की जाए
तो अलग अलग काम होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होती हैं, उसमें अलग अलग कुछ टारगेट्स होते हैं। ये प्राइवेट जॉब्स में जितनी भी आप कंपनीज़ में जाओगे उसमें एक टारगेट बेस काम होता है। तो ये फॉरेनर्स ये टारगेट बेस ही काम करवाते हैं कि आपको इतना टारगेट दिया है एक दिन का, वो आपको अचीव करना है। तो वो ठीक है, शुरू में दिक्कतें होती हैं तो पर काम आने के बाद आप स्टेबल हो जाते हो तो इतनी इश्यूज़ नहीं होते। पर जो मैं एक चीज़ हाईलाइट करूँगा, जो मतलब मोस्टली जो बंदे फेस करते हैं कि अगर आप एक जगह अगर आप सेट हो गए, ठीक है, अगर आप सेट हो गए किसी कंपनी में, अच्छे से काम कर रहे हो, सब अच्छा है, पर इनके साथ दिक्कत पता है क्या आती है कि ये है ना, आपको अगर थोड़े टाइम बाद मैनेजर वगैरह चेंज होते रहते हैं इन कंपनीज़ में, तो आपको ये किसी और प्रोसेस में भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि उतनी ही सैलरी पे आपको फिर एक नया काम सीखना, फिर नई सिरदर्दी, फिर वही प्रोसेस सारा, फिर दोबारा 6 महीने उस कंपनी को देने, फिर नया काम सीखना, नए लोगों को जानना, नए मैनेजर से फिर जान पहचान बढ़ाना। तो ये पॉलिटिक्स बाजी ये सब चलता रहता है। तो कंपनी में भी जैसे आप एक क्लास में अगर बंदे देखते हो कि कुछ अच्छे बच्चे होते हैं और उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी टीचर से अच्छी बनती है। तो यही ऐसे कंपनीज़ में भी ऐसा ही होता है। कुछ फेवरेट मैनेजर के होते हैं, चाहे वो काम करें भी या ना भी करें, उनके साथ अच्छा हंसी मजाक है तो वो उनको सेफ रखेगा। और अगर आपकी नहीं बनती तो आपको मतलब यही किया जाएगा कि या किसी और प्रोसेस में भेज दिया जाएगा या ये कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही बेकार है, जो रियलिटी है, जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ये ऐसा होता है कंपनीज़ में। किसी भी कंपनी में चले जाओ, चाहे आप छोटी में जाओ या बड़ी में जाओ, ये चीज़ें आपको ज़रूर फेस करोगे। तो ये है, तो ये है, अगर अपनी राय दूं तो मैं नाइट शिफ्ट हमेशा अवॉइड करता हूं, हमेशा डे शिफ्ट को प्रेफरेंस दी है। चाहे थोड़ा पैसा कम ले लो, पर हेल्थ यार सबसे मस्ट है। अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो आप अगर 2-4 हज़ार 5 हज़ार एक्स्ट्रा भी लोगे तो वो आपको ज़ीरो ही है। फिर अगर हेल्थ एक बार ख़राब हुई तो वो उससे दुगना आपका लग जाएगा आपके शरीर पे। तो मैं हमेशा ये प्रेफर करूँगा कि डे शिफ्ट को प्रेफरेंस दो। पर हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, डे शिफ्ट इतना इजी मिलती नहीं है, तो डे शिफ्ट की जॉब्स भी बहुत कम हैं। तो अगर आप नाइट शिफ्ट भी कर रहे हो तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें और ग्रेवयार्ड शिफ्ट से बचें, जो कि रात के 12-1 बजे से स्टार्ट होती हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है इन कंपनीज़ को लेके तो आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर करें। और मैंने बता दिया है कि फ्रेशर को कितना मिलता है, एक्सपीरियंस को कितना मिलता है। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है कंपनी से रिलेटेड तो मैं बिल्कुल इसमें आपकी पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि मुझे फुल एक्सपीरियंस है। मैंने 7-8 साल मैंने इस लाइन में काम किया है, तो मुझे पता है इन एंड आउट क्या होता है कंपनीज़ में। तो अगर आपको कुछ पता करना है कि कब कैसे क्या इंटरव्यू और क्या तैयारी करनी है, तो मैं इसके भी अगर आप चाहो तो मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कि सर मुझे इस चीज़ के टॉपिक पे हेल्प चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, गूगल, यूट्यूब, तो ये भी एक थर्ड पार्टी के ज़रिए ये चीज़ें काम करती हैं। इन प्रोसेस में भी आप काम कर सकते हो। और इसमें बिल्कुल ये मान लो 5 स्टार वाली चीज़ें होती हैं, कितना ही खाना खाओ, कितना ही अनलिमिटेड, और क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त। तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी इन कंपनीज़ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर वही है फिर, और कुछ भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो, कुछ भी माइंड में संकोच हो, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर किए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा कि फ्रेशर्स के लिए कौन कंपनी ज़्यादा हायरिंग करती है, और अगर एक्सपीरियंस है तो कौन ज़्यादा करती है। और ये इस टाइम पे सबको जॉब्स की ज़रूरत है, बहुत मारामारी चल रही है, मैं समझ सकता हूँ। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एज मैनी पीपल एज यू कैन। Goodbye, thank you, good night, take care.